दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ सामान देने से ही सामान मिलता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। जमाना कितना आगे बढ़ गया, लेकिन एक बहू के लिए तो शायद जमाना वही का वही है जो सदियों पहले था। उसके आ जाने पर परिवार के सदस्यों का घर के कामों से तो जैसे रिटायरमेंट हो जाता है। बस कुछ ऐसे हाल सरिया के ससुराल में था। उसकी सासू माँ के स्वास्थ्य में कोई कमी नहीं थी। उम्र का असर उनसे कोसों दूर था। देखने में सरिया की बिल्कुल बड़ी बहन के जैसी लगती, पर मजा ले कि घर के किसी काम को भी हाथ लगा दे। छोटी ननन का भी यही हाल था। जब देखो तब स्मार्टफोन पर सेव की रहती या फिर टीवी पर कोई ना कोई सीरियल या मूवी देखती रहती। सब अपनी अपनी दुनिया में मसरूफ थी। सरिया के प्रति किसी को भी जरा सी सहानुभूति नहीं थी। फिर भी सरिया घर के कामों को अपना फर्ज समझकर बखूबी हंसी खुशी करती रहती। लेकिन उसे तब दुख लगता जब उसे अपने लिए कोई भी कार्य करने की आज़ादी नहीं मिलती। अक्सर इस बात को लेकर कभी कभी सरिया दुखी हो जाती। एक दिन तो हद ही हो गई। जब दोपहर में फुर्सत के समय सरिया आराम करने गई थी कि सासू माँ की बड़बड़ाने की आवाज़ उसके कानों में गूंज उठी। बहुत ही जोर से चिल्लाकर बोला जा रहा था कि महारानी को तो घर के काम धाम से कोई लेना देना नहीं। जब देखो तब आराम फरमाती रहती हैं। को तो जैसे मानो काटो तो खून नहीं। आज उसके मन में विद्रोह की तरंगे पर वही तो होने लगी और उसका मन भी सीख उठा। ना चाहते हुए क्रोध में आकर उसने सासू माँ से कहा कि अब जमाना बदल गया। अपने आत्मसम्मान के लिए हर नारी जागरूक हो गई है। जब घर के सभी सदस्यों के लिए समय आराम का है तो फिर मेरे लिए क्यों नहीं। घर के सदस्यों में अब मैं भी शामिल हूँ और घर के किसी एक सदस्य के साथ इतना भेदभाव आप कैसे कर सकती है। हर व्यक्त मैं ही तो घर का सारा काम करती हूँ, ना तो आप और ना ही छोटी कोई काम में हाथ बटाते। सारा दिन काम करने के बाद मुझे ये सुनने मिले, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर घर के काम सबके और सबको बराबरी से सहयोग प्रदान करना से सम्मान देने से सम्मान मिलता है। ऐसा ना हो कि आपके इस प्रकार दुर्व्यवहार करने से मेरे मन में आप सभी के प्रति जो सम्मान है वो ना रहे। सरिया का इतना कहना हुआ कि घर में तो मानो जैसे तूफान आ गया हो। सभी बहिष्कार पर उतर आए। घर में घोषणा कर दी गई कि आज से सरिया के हाथ का बना खाना कोई नहीं खाएगा और सरिया के हाथ से एक गिलास पानी तक नहीं पिएगा। इस तरह के व्यवहार से सरिया बहुत दुखी हो गई। उसने भी परिवार के सदस्यों को मनाने की कोशिश नहीं की। वो भी तो तंग आ गई थी रोज रोज के तानों से। आखिर वो कोई गलत काम तो नहीं कर रही थी। आखिर वो भी तो सम्मान की हकदार थी। जब एक लड़की अपना घर परिवार अपने माता पिता छोड़कर दूसरे परिवार में आती है तो उसके भी कुछ सपने होते और अपनेपन की आस उसकी आंखों में सदैव रहती है। वह भी परिवार के सदस्यों से उसी अपनेपन की उम्मीद रखती है। शीश को वो मायके में छोड़कर आई और उसके लिए वो हर पल हर संरक्षण प्रयास करती है और सबको उसकी उसी प्रकार को नकार कर उसकी अवहेलना की जाती है। तब उसका आत्र मन टूट जाता तथा कहीं ना कहीं विद्रोह तो एक बगावत की चिंगारी फूटने लगती है। एक लड़की जो कि विवाह के बाद कई रिश्तों में और कई हिस्सों में बट जाती है। बात बात पर उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाना क्या सही है।